स्टूडेंट्स, मंजिलों ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिलों ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिलों के आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस एसएससी को उसकी औकात पे लेके आना है हम लोगों को, और उसके लिए लगातार मेहनत करना है। चलिए एसएससी का हिंदी का 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्य हिंदी। निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ का चयन करें। कुर्सी तोड़ना, क्या तोड़ना? कुर्सी तोड़ना। ये मुहावरा हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये मुहावरा कुर्सी तोड़ना, कुर्सी तोड़ना मतलब बैठ के कुर्सी तोड़ रहा, कोई काम धाम नहीं कर रहा, ऐसे बोलते हैं ना। तो मेहनत ना करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना मतलब क्या होना? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक, कूप मंडूक का मतलब हुआ क्या ना कि कुआं का मेढक हम लोग बोलते हैं ना, कुआं का मेढक मतलब बहुत अल्प ज्ञान होना, कुआं का मेढक, ठीक ना। कुआं के बाद क्योंकि नदी है, नदी के बाद समुद्र है, बहुत सारा चीज है, इसीलिए। चलिए आते हैं। प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही संधि का नाम लिखिए। तो महोत्सव क्या होगा? महाजोड़ उत्सव, यानी आ जोड़ उ बराबर क्या? ओ। आ जोड़ उ बराबर ओ किस में होता है? गुण संधि में होता है। किस में होता है? गुण संधि में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिंद्र, गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इंद्र, यानी ई जोड़ ई बराबर क्या? ई। ई जोड़ ई बराबर ई कैसा होता है? यह दीर्घ स्वर संधि में होता है। स्वर संधि का कितना भेद होता है? 5, ठीक है। उसी में से यह दीर्घ स्वर संधि पहला है। चलिए, मनुष्य की स्वाभाविक खलिस्तान विपत्ति में होती है। तो मनुष्य की स्वाभाविक परख क्या करते हैं हम लोग? परखते हैं। जैसे विपत्ति में रहे तो परखते हैं कौन मनुष्य हमारा साथ देगा और कौन सा मनुष्य हमसे बोल देगा कि हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। चलिए नेक्स्ट। विवेक खालिस्तान से जागृत होता है। तो विवेक जो है किससे जागृत होता है? शिक्षा से जागृत होता है। किससे जागृत होता है? शिक्षा। आप जब भी शिक्षित होइएगा तो विवेक क्या होगा? बढ़ेगा। खालिस्तान की सेवा करना ही मनुष्य का परम धर्म है। किसकी सेवा करना? तो मानवता की सेवा करना। किसकी? मानवता। नेक्स्ट। सुंदरी के लिए पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? सुंदरी या सुंदर रहे, ठीक ना, सुंदर, ठीक ना, इसके लिए पर्यायवाची शब्द बोल रहा है। तो सुंदरी के लिए पर्यायवाची शब्द होता है सुदर्शना। क्या होता है? सुदर्शना। चलिए नेक्स्ट। ये आ गया आपको पैराग्राफ, इसको पढ़ के उत्तर देना है। अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कटौती है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना। कटौती नहीं, कसौटी लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यानी अनुशासन किसको बोलते हैं कि स्वयं अगर हम बिना किसी दबाव और भय के, ठीक ना, सहज रूप से नियमों का पालन करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुशासन। जो व्यक्ति, परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। अनुशासित व्यक्ति, अनुशासन बहुत जरूरी है। वह आत्मसंयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है, ठीक है। हर एक नियम का अनुशासित व्यक्ति क्या करता है? स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। देखे होंगे बहुत लोग बड़ा अनुशासित ढंग से रहता है तो उसका वो नेचर ही बन जाता है, उसका ये अंग ही बन जाता है। चलिए, अब अनुशासन पे लेक्चर हम लोग पढ़ लिए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, ये भी तो हम सीखे हैं, ठीक है। अनुशासित रहेंगे तो फिर जल्दी से एग्जाम निकल जाएगा, और जल्दी एग्जाम निकलेगा तो फिर ज्यादा दिन तक पढ़ेंगे क्यों? इसीलिए धीरे धीरे अनुशासन जल्दी नहीं सीखते हैं छात्र, आजकल अनुशासित नहीं होते। इस कारण से क्या होता है? रिजल्ट आने में भी देर लगता है। आप अनुशासन के साथ अगर आज लगातार मेहनत करें, अभी आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ, लगातार मेहनत करें तो एकदम आसानी से एग्जाम निकलेगा। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? तो अनुशासन का वास्तविक अर्थ बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना। ये नहीं, माँ बाप को नहीं बोलना पड़े कि पढ़ो पढ़ो, इतना बजे उठो,
इतना बजे दौड़ने जाओ, ठीक है। खुद से एक रूटीन, एक अनुशासन बना के और उसी के अकॉर्डिंग चलना। चलिए नेक्स्ट, आत्मसंयम से अभिप्राय क्या है? तो आत्मसंयम से क्या अभिप्राय है? करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान, कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो घर पर गंगा आना यानी बिना श्रम के काम सिद्ध हो जाना। घर पे गंगा आना मतलब बिना श्रम का, बिना मेहनत का काम क्या हो जाना? कंप्लीट हो जाना। अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। नेक्स्ट, राष्ट्र की खालिस्तान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्र की आन के लिए, किसके लिए? आन, ठीक है। अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा है? तो अभिशाप का क्या होता है? वरदान। किसी को अभिशाप मिला और किसी को वरदान मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल यानी राजा का महल, का लग गया तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में शब्द वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। चारों ओर उज्जवल, इसी का वर्तनी शुद्ध चुनना। तो ये उज्जवल क्या है? गलत है। तो हम लोग देखेंगे इसमें से कौन सा उज्जवल है। तो उ ये आधा जा ही दो ठो होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख, ठीक। नेक्स्ट, यहां पर हमें नियमों का उल्लंघन ऐसे नहीं होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए यहां पर उल्लंघन दिख रहा। नेक्स्ट, बोल रहा है प्रायः, ये पूरा लिखा हुआ, इसको पढ़ने का खास जरूरत नहीं। प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास व्यास शैली में लिखे। किस शैली में? व्यास शैली में। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। तो जो ईश्वर को नहीं मानता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नास्तिक। और जो ईश्वर को मानता उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। तो यहां कौन सा चीज हो जाएगा? ईश्वर को ना मानने वाला मतलब नास्तिक, ठीक है। गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। तो स्कूल की फीस नहीं ली गई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, यानी क्या हो गया? निःशुल्क शिक्षा। क्या? निःशुल्क शिक्षा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप देखिए कितना सही है कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।